Hello everybody, myself Simran. Today we are going to discuss about Indian location and its size. It's chapter 1 of class 9th geography book. So आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये इंडियन लोकेशन एंड साइज। क्लास 9th की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका बेस बनती है आने वाले, अगर आपको एसएसटी लेना है, सोशल साइंस पढ़ना है और आपका ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो ज्योग्राफी का है बच्चों, वो उसी पे डिपेंड करता है। तो मेक श्योर हो कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत एंथुसियास्टिकली पढ़ें। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए अपन देखते हैं अपना इंडिया कहाँ लाई कर रहा है वर्ल्ड में। तो ये आपको इमेज दिख रही है स्क्रीन पर। दिस इज़ आवर एंटायर वर्ल्ड। इसमें अपने 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका, दिस इज़ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। इंडिया इज़ नॉट अ कॉन्टिनेंट, वो हाईलाइट किया है ताकि आपको समझ में आ सके कि अपना इंडिया कहाँ लाई कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो दिस इज 7 कॉन्टिनेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7। और हमारा भारत यहाँ सुंदर सा एशिया में लाई करता है। तो अपन को इसका इंडिया का पूरा साइज, लोकेशन, सब कुछ अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आपने वर्ल्ड में इंडिया की लोकेशन देख ली होगी, अब इसको और स्पेसिफाई करते हैं अपन लोग। लेट्स स्टार्ट। India is one of the ancient civilization in the world. It has achieved multi-phased social economical progress. तो बच्चों क्या है ना, इंडिया की जो सिविलाइजेशन है वो एंशियंट मानी जाती है। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सभ्यता। और एंशियंट मतलब सबसे ज़्यादा पुरानी। वर्ल्ड में बहुत सारी सिविलाइजेशन रही हैं, चाइनीज सिविलाइजेशन, जापानीज सिविलाइजेशन, ईरानियन सिविलाइजेशन। तो इंडिया की जो एंशियंट सिविलाइजेशन है उसको अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। ये वाली जो सिविलाइजेशन है अपनी इंडिया की, दिस इज़ वन ऑफ द एंशियंट, सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है ह्यूमंस की, जो कि अपने इंडिया में लाई करती है। तो इट्स लाइक अचीवमेंट कि हमारे देश के लोग सबसे ज़्यादा पुराने थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। आगे देखते हैं। इट हैज़ अचीव मल्टी फेज सोशल इकोनॉमिकल प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, आज हम लोग टेक्नोलॉजी में कितने आगे हैं। इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है वो पूरी वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में है। अपन लोग मार्केट जाते हैं और तुरंत बिल्कुल पेमेंट कर देते हैं बिना कैश रखे, कोई अपन को चिंता ही नहीं है। बट इन अदर कंट्रीज़, चाइना, जापान, ब्रिटेन, वहाँ पे ये सब सिस्टम्स नहीं हैं। वहाँ पे आपको कैश लेकर जाना पड़ेगा। यूपीआई को दुनिया में आज सब लोग कॉपी करना चाह रहे हैं। तो इट इज़ अप टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट, सोशल इकोनॉमिकल अचीवमेंट। इंडिया के जो एग्रीकल्चर्स हैं, 60% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ डूइंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में है। तो इट इज़ अचीवमेंट फॉर इंडिया। अपन लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहे हैं। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री को अपन को डेवलप करना है तो देयर इज़ वन कंडीशन कि उसकी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, ये सब बहुत ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए। और लास्ट 5 डिकेड्स, जब से 1947 के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला है, इंडिया इज़ कंटिन्यूसली डेवलपिंग इन टेक्नोलॉजी। यूपीआई हो गया, इन एग्रीकल्चर हमारे पास दूसरी टेक्नोलॉजी हैं अलग अलग तरीके की डेवलप, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी तरीके की इंडस्ट्री, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब पार्ट है डेवलपमेंट का। इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू मेकिंग द वर्ल्ड हिस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम इंडिया का शेप जो है, साइज़, लोकेशन की बात कर रहे हैं अपन लोग। तो इंडिया का शेप सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो इंडिया का शेप देखिए आप, दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल अर्थ। आप लोगों के इमेजिनेशन में हमेशा से यही रहा होगा, हालांकि आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, डेफिनेट सी बात है कि
इंडिया का जो शेप है वो एक्चुअल में सर्कल नहीं है, ना ही ओवल है। तो हम लोग स्टडी पर्पस के लिए उसे सर्कल कंसिडर करते हैं क्योंकि वो इजी होता है पढ़ने के लिए। बट अगर अपन अपनी ब्यूटीफुल अर्थ का शेप देखें तो इट इज़ दिस शेप। ये वाला जो शेप आपको दिख रहा है, दिस इज़ द ओरिजिनल शेप ऑफ अर्थ। इसको हम जियोइड बोलते हैं। इट इज़ जियोइड शेप ऑफ अर्थ। जियोइड का मीन होता है बिल्कुल यूनिक, ना ही ओवल है ना ही सर्कल है। तो दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल अर्थ, जो कि थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, बट वी कंसिडर इट एज अ सर्कल फॉर आवर स्टडी पर्पसेस। आगे हम लोग देखते हैं इंडिया की लोकेशन देखने के लिए अपन को पूरा जो अर्थ में कहाँ लाई कर रही है अपनी इंडिया, पहले वो अपन को समझना पड़ेगा, उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ कि अर्थ का शेप जियोइड है एंड सर्कल अपन उसे कंसीडर करते हैं फॉर स्टडी पर्पसेस। ना बच्चों, आप लोग देखिए कि ये जो अर्थ है अपना पूरा, इसको हमने डिफरेंट स्पेयर्स में बांटा हुआ है। कौन कौन से स्पेयर्स में बांटा हुआ है इसको हमने इसको नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में बांटा हुआ है। और इसके साथ साथ हमने उसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटा हुआ। अब नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर कैसे डिस्क्राइब हुआ, यहाँ से बीच में से एक इक्वेटर नाम की लाइन है जो कि पास होती है, वो अर्थ को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है। एंड सेम यहाँ पर एक प्राइम मेरिडियन नाम की लाइन होती है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बच्चों, बिल्कुल घबराना नहीं है, या आगे जाके कि इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन क्या होते हैं। मैं आपको सिर्फ अभी शेप्स बता रही हूँ कि अर्थ कैसे डिवाइडेड है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इक्वेटर है वो नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड कर रहा है, एंड जो प्राइम मेरिडियन है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। India is a vast country. The mainland extends between latitude 8 degree 4th north latitude to 37 degree 6 north latitude and longitude is 67। इसको देख के बिल्कुल नहीं घबराना है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी, कोई साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं। जो लाइंस लेटी हुई होती हैं, मतलब जो हॉरिजॉन्टली लाइंस हम लोगों ने खींची हुई है अर्थ पर, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना बच्चों, ये इमेजिनरी लाइंस है, देयर इज़ नो एक्चुअल लाइन। ये हमने स्टडी पर्पस के लिए सिर्फ कंसीडर की गई हैं। तो जो हॉरिजॉन्टली लेटी हुई लाइंस है, आप लोग को ऐसे याद रखना है, जो लेटा है वो लैटिट्यूड है। तो जो लेटी हुई लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, उनको हमने लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहा है। जो लाइंस वर्टिकल हैं, वर्टिकल लाइंस देखिए आप, ये वर्टिकल लाइंस हैं, यहाँ जो लंबी लंबी हैं वो लॉन्गिट्यूड है। हॉरिजॉन्टल इज लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड इज जो वर्टिकल लाइंस हैं, दीज आर लॉन्गिट्यूड्स। तो आपको इजी लैंग्वेज में कैसे याद रखेंगे आप लोग इसको याद रखेंगे ऐसे, जो लेटा है वो लॉन्ग लैटिट्यूड, जो खड़ा है मतलब जो लंबा लंबा है वो लॉन्गिट्यूड। द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर लैटिट्यूडनल लाइंस एंड द वर्टिकल लाइंस आर लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। और जो, लेट मी क्लीन दिस अप ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं आपको। इन्हीं लाइंस में जो मिडिल लाइन आती है, मतलब आप कभी भी कोई लाइंस खींच रहे हैं पेपर पे भी, तो आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ऐसे 4 लाइंस खींची, 5 लाइन की, तो देयर इज़ अ लाइन जो मिडिल में आएगी। तो ऐसे ही जो लैटिट्यूड की मिडिल लाइन है उसको इक्वेटर कहा जाता है, और हम इसको 0 डिग्री कंसीडर करते हैं। सेम ऐसे लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड में जो बीच में आती है उसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। तो जो इक्वेटर होती है वो अर्थ को नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड कर देती है, और जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है वो अर्थ को वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। और जब ये दोनों लाइंस, ये लॉन्गिट्यूड लाइन हो गई और ये अपनी लैटिट्यूडनल लाइन हुई, ये एक पॉइंट पर मीट करती हैं, इसको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं,
जो हम लोग जैसे व्हाट्सएप पे आप किसी को लोकेशन शेयर करते होंगे तो सर्टेन कोऑर्डिनेट्स आते हैं नीचे। कभी आप गूगल मैप खोल के अपने घर की लोकेशन चाहिए चेक कीजिएगा तो उसमें कोऑर्डिनेट्स आएंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड, साउथ लैटिट्यूड, ऐसे। तो यही वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग अपनी लोकेशन शेयर कर पाते हैं, किसी को बता पाते हैं। तो दीज आर जहाँ वो मीट करती हैं, तो ऐसे हम लोग एक बॉक्स फॉर्म कर जाए, जैसे आपका घर ये है तो आपने ये वाले कोऑर्डिनेट्स बता दिए, ये बता दिए और ये बता दिए, तो आप किसी को भी इजीली आपके घर की लोकेशन पता चल जाएगी। तो इट इज़ एज सिंपल एज दिस। आपको बस याद रखना जो लेटा हुआ है वो लॉन्गिट्यूड है, जो लंबा लंबा वर्टिकल है वो लॉन्गिट्यूड है, और जो लेटा हुआ है वो लैटिट्यूड है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये लैटिट्यूड की लाइन लिखी हुई है बच्चों, देखिए पढ़िए आप इसको लाइन को। इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन मेजरिंग डिस्टेंस और नॉर्थ साउथ ऑफ द इक्वेटर। इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस जो मैंने आपको समझाया वही लिखा हुआ है। ईस्ट वेस्ट में प्राइम मेरिडियन डिवाइड करता है। इक्वेटर इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम अपने इंडिया की लोकेशन देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इंडिया की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। तो जो इंडिया की लोकेशन है, दीज आर वर्टिकल लाइन्स 37 डिग्री 6 and 8 डिग्री 4 and the 68 डिग्री 7 and 97 डिग्री 25। हमने जो अभी पढ़ा था दिस इज कॉल्ड, तो यार हमारा जो 67 8 डिग्री 7 ये अपना लॉन्गिट्यूड है एंड दिस इज लैटिट्यूड। ये आपको हमेशा याद रखने हैं, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। आप आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हैं इनको, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। और टोटल्स अगर आप डिस्टेंस भी देखना चाहें तो 2933 किलोमीटर अपना इंडिया हॉरिजॉन्टली ऐसे है एंड 3214 किलोमीटर ऐसे है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 इक्वल पार्ट्स में कट करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 एंड 30 डिग्री नॉर्थ, ये इंडिया को 2 पार्ट्स में कट करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ये अपना 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि 23 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ में पड़ता है, और नीचे जो पड़ेगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाएगा। एक और बहुत बेसिक चीज़ है, मैं बताना भूल गई हूँ बच्चों आपको, ये देखिए जो हमारा अर्थ है वो इस तरीके से डिवाइडेड है। हमारा इंडिया यहाँ लाई करता है, कौन सा हेमिस्फीयर होगा? ये नॉर्थ और साउथ में डिवाइडेड है, दिस इज़ वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट, तो दिस इज़ नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अर्थ अपना लाई करता है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, रिमेंबर दिस। सो लेट्स कंटिन्यू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स हाफ, और इंडिया का जो एरिया है वो 3 to 8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, विच इज़ ओनली 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड में अपना एरिया कितना है? रिमेंबर दिस, 2.4% है ओनली। लोकेशन अपन लोगों ने देख ली है, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड, these all are one liner definitions, read it once. now हम पॉपुलेशन देखते हैं इंडिया की। सो जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो 17% है ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। 17%, 1.4 पीपल्स। ये और बढ़ चुकी है, दिस इज़ लाइक सम ओल्ड डाटा। पहले इंडिया सेकंड नंबर पे था, चाइना फर्स्ट पे था, but now India is on first. It is approximately 1.4 billion people. So India is the most populous country, but NCERT में आप देखेंगे तो ओल्ड डाटा ही प्रिंट है।
तो दिस इज इंडिया इज 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। एरिया अपन ने अभी पहले देखा था विच इज़ 2.4%। तो ये याद रखिएगा। अब हम बॉर्डर्स की बात करते हैं। बॉर्डर्स हमारे कहाँ कहाँ लगते हैं। इंडिया की जो लैंड बॉर्डर्स हैं वो 7 कंट्री से लगते हैं। मैप खुलिएगा, आप मैप से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंडिया के लैंड बॉर्डर्स लगते हैं पाकिस्तान से। अफ़गानिस्तान मिसिंग है। अफ़गानिस्तान यहाँ लाई करता है अपर पार्ट में, जो कि लद्दाख से बॉर्डर शेयर करता है। तो 1 पाकिस्तान, 2 अफ़गानिस्तान, 3 हो गया चाइना। दिस इज़ चाइना, दिस इज़ नेपाल, दिस इज़ भूटान, दिस इज़ बांग्लादेश एंड दिस इज़ म्यांमार। फिर से देखते हैं अपन एक बार ताकि आपको समझ में आए सब कुछ। फर्स्ट इज़ पाकिस्तान, सेकंड यहाँ पे आप कंसिडर करिए अफ़गानिस्तान, मैप पर शो नहीं हो रहा है। सेकंड इज़ अफ़गानिस्तान, थर्ड इज़ नेपाल, फोर्थ इज़ चाइना, फिफ्थ इज़ भूटान, सिक्स्थ इज़ बांग्लादेश एंड 7th इज़ म्यांमार। तो इंडिया की लैंड बॉर्डर्स कितने स्टेट से शेयर होती है? इट इज़ 7 जो कंट्रीज़ हैं उनसे हमारी बॉर्डर शेयर होती है। इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विद 7 कंट्रीज, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार एंड अफगानिस्तान। दिस आर बेसिक डेटा जो आपको हमेशा काम आएंगे, नो मैटर आप कौन से SST पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।